वेलकम टू फन ग्रामिंग। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी आसान भाषा में समझिए। व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट? कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके जरिए हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सा कोड कब और कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। सी में 3 टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट्स और तीसरा जंपिंग स्टेटमेंट। जैसा कि आप ये चार्ट में देख रहे हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स इसके 3 टाइप है: कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स और जंपिंग स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर इफ, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, एल्स इफ, लैडर और स्विच आते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप आते हैं। उसके भी अंदर फॉर लूप में नेस्टेड फॉर लूप आती है। जंपिंग स्टेटमेंट्स में कंटिन्यू, ब्रेक और गो टू आते हैं। आज हम इन सब के बारे में डिटेल से सीखेंगे। फर्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी निर्णय लेने वाले स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट किसी कंडीशन के आधार पर तय करते हैं कि कौन सा कोड ब्लॉक चलेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, चौथा है एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट और पांचवा है स्विच स्टेटमेंट। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट। सिर्फ तब चलता है जब कंडीशन ट्रू हो। एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ही x पॉजिटिव प्रिंट होगा। यहाँ पे इंटीजर x की वैल्यू 5 है, वो 0 से बड़ी है, इसलिए यह इस कंडीशन को ट्रू करेगा और इसके अंदर जो कोड है वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा है इफ एल्स। एक तरफ कंडीशन ट्रू होने पर कुछ होगा और फॉल्स होने पर कुछ और। एग्जाम्पल, अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा वरना नेगेटिव नंबर। यहाँ पे इंटीजर x की वैल्यू -5 है जो एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए यह एक नेगेटिव नंबर प्रिंट करेगा। अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा होती तो यह पॉजिटिव नंबर प्रिंट करता। ये कैसे वर्क करता है समझते हैं। फर्स्ट ये चेक करेगा कि -5 की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। कंडीशन फॉल्स है इसलिए यह एल्स पार्ट में आएगा और इसे प्रिंट करेगा। तीसरा है नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर एक और इफ। एग्जाम्पल, पहले चेक होगा कि x पॉजिटिव है, फिर अंदर जाके चेक होगा कि वो इवन है या नहीं। यहाँ पे इंटीजर x की वैल्यू 12 है। ये फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा x ग्रेटर देन 0, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है इसलिए यह इसके अंदर जाएगा और यहाँ से वापस दूसरी कंडीशन चेक करेगा। x मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि ये इवन नंबर है, तो 12 है वो एक इवन नंबर है, इसलिए यह इसके अंदर जाके इसका कोड एग्जीक्यूट करेगा। चौथा है एल्स इफ लैडर। जब एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना हो तब इसका यूज होता है। एग्जाम्पल, एक एक करके सारी कंडीशन चेक होगी, जो भी पहले ट्रू हुई उसी का कोड चलेगा। यहाँ पे इंटीजर x की वैल्यू 0 है। अब ये फर्स्ट इफ कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा कि x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है इसलिए एल्स इफ के अंदर जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा कि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स होती है इसलिए यह एल्स पार्ट के अंदर जाएगा और इसे प्रिंट करेगा। अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा होती तो एक पॉजिटिव नंबर पे प्रिंट करता, और अगर x की वैल्यू 0 से कम होती, मतलब कि माइनस में होती, तो एक नेगेटिव नंबर प्रिंट करता। पांचवा है स्विच। जब मल्टीपल वैल्यूज के लिए कोड एग्जीक्यूट करना हो। एग्जाम्पल, अगर डे की वैल्यू 3 है तो वेडनेसडे प्रिंट होगा, और अगर डे की वैल्यू 5 है तो जो डिफॉल्ट के अंदर हम जो देंगे वो प्रिंट होगा। स्विच केस के अंदर केस कांस्टेंट आएगा और केस कांस्टेंट हमेशा नंबर और कैरेक्टर में होगा। यहाँ पे डे की वैल्यू 3 है, स्विच के अंदर हम डे को पास कर रहे हैं और यहाँ पे जो केस है वो हमने नंबर में लिया है। डे की वैल्यू 3 है इसलिए केस 1 से मैच नहीं होगा, केस 2 से मैच नहीं होगा, केस 3 से मैच होगा, और यहाँ पे वो हमें वेडनेसडे प्रिंट करके देगा। ब्रेक कीवर्ड के कारण ये ब्रेक हो जाएगा। अगर हम ब्रेक कीवर्ड का यूज स्विच स्टेटमेंट में नहीं करते तो वेडनेसडे के साथ साथ बाकी के और केस भी कंडीशन को बिना चेक किए एग्जीक्यूट हो जाते, और अगर डे की वैल्यू 1, 2, 3 नहीं है तो बाय डिफॉल्ट में जाके इनवैलिड डे प्रिंट करेगा। अब सेकंड है लूपिंग स्टेटमेंट। किसी टास्क को रिपीटेडली करने के लिए लूप का इस्तेमाल होता है। 3 टाइप की लूप्स होती है। फर्स्ट है फॉर लूप, दूसरी व्हाइल लूप और तीसरी डू व्हाइल लूप। फॉर लूप के अंदर भी एक टाइप है नेस्टेड फॉर लूप।
फॉर लूप, जब हमें पता हो कि कितनी बार लूप चलाना है। एग्जाम्पल, लूप 5 बार चलेगा और i की वैल्यू 1 से 5 तक प्रिंट करेगा। यहाँ पे फॉर लूप है जिसके अंदर इनिशियलाइज में इंटीजर i है जिसकी वैल्यू 1 है। कंडीशन है कि i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो और ये इंक्रीमेंट के अंदर i++ है। प्रिंट एफ के अंदर हर बार i को प्रिंट करेगा, मतलब कि i की वैल्यू जब 5 तक होगी तब तक ये लूप चलेगी। जैसे ही i की वैल्यू 6 हो जाएगी तब ये कंडीशन चेक करेगी, कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए ये लूप नहीं चलेगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नेस्टेड फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलती है, उसे नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। एग्जाम्पल, मेन लूप 5 बार चलेगी और इनर लूप मेन लूप के जितनी चलेगी। अब कैसे वर्क करता है समझते हैं। फर्स्ट आउटर लूप में i की वैल्यू जब 0 होगी तब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि j की जो वैल्यू है वो i से छोटी नहीं है और प्रिंटेड आउटपुट में हमें 0 प्रिंट करके देगा। अब की बार i की वैल्यू हुई 1 और इनर लूप पे j की वैल्यू जब 0 होगी तब ये कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंटेड आउटपुट में हमें 0 और 1 मिलेगा। फिर i की वैल्यू 2 होगी तब j की वैल्यू में 0 और 1 कंडीशन ट्रू होंगी। j की वैल्यू 2 होगी तब ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये हमें प्रिंटेड आउटपुट में 0, 1 और 2 प्रिंट करके देगा। i की वैल्यू 3 होगी तब j की वैल्यू 0, 1 और 2 तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही j की वैल्यू 3 हो जाएगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये आउटपुट में हमें 0, 1, 2 और 3 प्रिंट करके देगा। अब i की वैल्यू 4 होगी तो j की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही j की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी और ये हमें प्रिंटेड आउटपुट में 0, 1, 2, 3 और 4 प्रिंट करके देगा। व्हाइल लूप, जब हमें पहले कंडीशन चेक करके लूप चलाना हो। एग्जाम्पल, जब तक i <= 5 रहेगा लूप चलता रहेगा। यहाँ पे एक इंटीजर i है, इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पे व्हाइल लूप है, इसके अंदर चेक करेगी कि i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है तब तक ये लूप चलेगी और इसके अंदर ये प्रिंट करेगी i की वैल्यू और हर बार i की वैल्यू में +1 इंक्रीमेंट करेगी। जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तब ये लूप नहीं चलेगी। डू व्हाइल लूप, जब हमें कम से कम एक बार लूप चलाना हो। एग्जाम्पल, पहले कोड चलेगा फिर कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे एक इंटीजर है i नाम का, इसकी वैल्यू 1 है। डू के अंदर प्रिंट एफ %di मतलब कि i की वैल्यू प्रिंट करेगा और i++ मतलब कि उसमें से 1 इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ पे नीचे कंडीशन है कि i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो तब तक ये लूप चलेगी। अगर मान के चलो कि i की वैल्यू 10 है तो भी ये लूप एक बार चलेगी ही चलेगी। तीसरा है जंप स्टेटमेंट। ये प्रोग्राम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं। सी में 3 टाइप के जंप स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। ब्रेक, लूप या स्विच को तुरंत रोक देता है। एग्जाम्पल, जैसे ही i == 3 हुआ लूप खत्म हो गया। यहाँ पे फॉर लूप है जो 5 बार चलेगी। हमने कंडीशन दी है कि i की वैल्यू 3 हो तो तब ये ब्रेक हो जाए, मतलब कि i की वैल्यू जब 3 हो तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो हमें आउटपुट में 1, 2, 3, 4, 5 की जगह सिर्फ 1, 2 ही मिलेगा। नेक्स्ट है कंटिन्यू, बाकी कोड को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पर कूद जाता है। एग्जाम्पल, जब i == 3 हुआ, कंटिन्यू ने बाकी कोड छोड़ दिया और अगले इटरेशन पर चला गया। यहाँ पे एक फॉर लूप है जो 5 बार चलेगी। यहाँ पे एक कंडीशन है कि i की वैल्यू अगर 3 हुई तो ये कंटिन्यू हो और हमने नीचे प्रिंट करवाया है %d एंड i, मतलब कि लूप कितनी बार चली वो हमें दिखाए। लेकिन हमने i की वैल्यू जब 3 हो तब कंटिन्यू लिखा है, इसलिए ये एक स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन पर चला जाएगा। तो हमें आउटपुट में 1, 2, 4 और 5 मिलेगा। गो टू, प्रोग्राम के फ्लो को डायरेक्ट एक लेबल पर भेजने के लिए इसका यूज होता है। ये लेबल पर जाकर बार बार कोड को रिपीट करेगा। यहाँ पे इंटीजर i है, इसकी वैल्यू 1 है। कंडीशन चेक करेगी, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए ये लेबल के अंदर जाएंगी और लेबल के अंदर जाके यहाँ पे जो कोड है उसे एग्जीक्यूट करेगी और i की वैल्यू में +1 मतलब कि इंक्रीमेंट करेगी, तो इसका आउटपुट 1 आएगा।
अब हम मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड सिस्टम, जिसके अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप और जंपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट ग्रेड देने के लिए, लूप्स एक से ज्यादा स्टूडेंट का डेटा लेने के लिए और जंप स्टेटमेंट यूजर को ऑप्शन देकर कोड कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे। हमें स्टूडेंट रिपोर्ट सिस्टम बनानी है जो यूजर से रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स ले और स्टूडेंट की रिपोर्ट हमें दे, जिसके अंदर ग्रेड और वो पास है या फेल उसकी डिटेल्स हो, और वो यूजर से पूछे कि आप नेक्स्ट स्टूडेंट की रिपोर्ट डालना चाहते हैं या फिर एग्जिट होना चाहते हैं। स्टूडेंट रिपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए हम सबसे पहले डू व्हाइल लूप लेंगे जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट का डेटा एंटर करने दे और हमें पूछे कि आप ये कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर एग्जिट। इसके अंदर हम इंटीजर में चॉइस, टोटल मार्क्स, रोल नंबर और स्टेटस लेंगे। चॉइस हमें पूछेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर एग्जिट। टोटल मार्क्स स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हो गए, रोल नंबर स्टूडेंट के रोल नंबर हो गए और स्टेटस स्टूडेंट का पास और फेल का होगा। यहाँ पे हम दूसरा कैरेक्टर लेंगे, ग्रेड नेम स्ट्रिंग लेंगे, जिसके अंदर हम स्टूडेंट का नेम पास करेंगे और ग्रेड के अंदर हम स्टूडेंट का ग्रेड स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे। फर्स्ट हम उसे रोल नंबर एंटर करवाएंगे, फिर हम स्टूडेंट का नेम एंटर करवाएंगे और टोटल मार्क्स एंटर करवाएंगे। रोल नंबर को हम रोल नंबर के अंदर स्टोर करेंगे, स्टूडेंट नेम को हम नेम के अंदर स्टोर करेंगे और टोटल मार्क्स को हम टोटल मार्क्स के अंदर स्टोर करेंगे। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि टोटल मार्क्स है वो 90 या फिर 90 से ज्यादा हो तो हम उसे ए ग्रेड देंगे। अगर 80 या फिर 80 से ज्यादा हो तो हम उसे बी ग्रेड देंगे। 70 या फिर 70 से ज्यादा हो तो हम उसे सी ग्रेड देंगे। 60 या फिर 60 से ज्यादा हो तो हम उसे डी ग्रेड देंगे। और अगर इन सब में से कुछ भी ना हो तो हम उसे ई ग्रेड देंगे और स्टेटस 0 मतलब कि फेल करेंगे। यहाँ पे हम रिपोर्ट प्रिंट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, टोटल मार्क्स, ग्रेड और स्टेटस में हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। स्टेटस की वैल्यू अगर 0 ना हो तो पास और 0 हो तो फेल प्रिंट करें और यूजर से पूछेंगे कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर एग्जिट। कंटिन्यू करने के लिए 1 दबाए और एग्जिट करने के लिए 0, और यूजर जो इनपुट दे उसे हम चॉइस के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे कि चॉइस की वैल्यू अगर 0 हो तो प्रिंट होके आए कि थैंक्स फॉर यूजिंग स्टूडेंट सिस्टम और ब्रेक हो जाए। अगर चॉइस की वैल्यू 1 हो तो ये लूप चलता रहे। समरी, आज हमने क्या क्या सीखा। डिसीजन कंट्रोल, जिसमें इफ एल्स, नेस्टेड इफ, इल्स इफ, लेडर और स्विच। लूप कंट्रोल, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। जंप कंट्रोल, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। और लास्ट में एक मिनी प्रोजेक्ट रेडी किया, स्टूडेंट रिपोर्ट सिस्टम। अब आपके लिए टास्क है, फर्स्ट 10 नंबर इनपुट करवाए और उसका एवरेज फाइंड करें। दूसरा है यूजर से 10 नंबर इनपुट कराए। अगर वो 0 नंबर इनपुट करे तो इनपुट लेना स्टॉप करके जितने नंबर इनपुट में यूजर ने दिए उस सब का टोटल और एवरेज प्रिंट करवाए। तीसरा है 10 नंबर यूजर से इनपुट करवाए और उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आज हमने जो प्रोग्राम किया अगर वो उसे आपको प्रैक्टिस करना हो तो इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।